नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पटना हजारों लोगों को रोजगार फराहम कराने वाली बनकरों की सनअत एक बार फिर हुई खस्ता हाल। दिल्ली में हॉरर किलिंग, लड़की ने की लव मैरिज तो घर वालों ने उतारा मौत के घाट, 6 गिरफ्तार। वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा सीएए और एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं। बीएसएनएल सरकारी हुक्मनामे के बावजूद ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल करने में नाकाम। बीजेपी रुकन असेंबली का भतीजा इज्तिमा इसमदरी के इल्जाम में गिरफ्तार। राम मंदिर तामीर के लिए हुकूमत से 1 पैसा नहीं लेंगे, महंत निरत्या गोपाल दास का बयान। कोरोना वायरस में हलूकिन की तादाद बढ़कर हुई 2345। मुसलमान बाबर गजनवी को भुलाकर ताउन मांगे तो अयोध्या में मस्जिद तामीर करा देंगे, वीएचपी का बयान। तेलंगाना सरों से जुड़ी दोनों बहनें 10वीं जमात का इम्तिहान देंगी। जम्मू कश्मीर कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शाहीनबाग नाइट का इनेकाद, तलबा पर लगा 5-5 हजार रुपए का जुर्माना। मजहबी आजादी पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी ने कहा हिंदुस्तान के लिए सीएए तशवीशनाक। जर्मनी में मुसलमानों यहूदियों की सिक्योरिटी बेहतर की जाएगी। बीवी का कत्ल, वजीर आजम अदालत में हाजिरी के बजाय जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। लीबिया में तुर्कनवाज शामी जंगजू मौजूद है, तुर्क सदर का बयान। इदली में झड़पों का फिलफोर खात्मा किया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। इदली में तुर्क फौजियों के लिए अमेरिका का इजहार ताज़ियत। कतर से गजा को $14 मिलियन की इमदाद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। वायरल वीडियो सामने रखे गए, तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में, उसके मिशन में शामिल होने के लिए नए अफराद को जरूर जोड़ें, सब्सक्राइबर्स बनाएं। और जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत करने के लिए माली एतबार से, उस पर आप लोग तवज्जो करें और जो यहाँ पे नंबरात दिए जा रहे हैं उस पर कांटेक्ट करें। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें 25 साल लड़की का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया है। इस मामले में घर वालों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान शीतल चौधरी के तौर पर हुई। मामले में जुमे को लड़की के वालिद रविंद्र, मां सुमन, अंकल संजय, ओम प्रकाश, फूफाजाद भाई परवेश और रिश्तेदारी में ही लगने वाला एक और दीगर दामाद अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का पड़ोस के ही एक शख्स के साथ गुज़श्ता 3 सालों से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। बाद में उन्होंने घर में बताए बगैर आर्या समाज मंदिर में अक्टूबर 2019 में शादी भी कर ली। काफी समझाने पर भी वो शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तो घर वालों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और 30 जनवरी को वारदात को अंजाम दे डाला। बाद में लड़की की लाश को अलीगढ़ की एक नहर में फेंक दिया। अब खबर पटना से। हजारों लोगों को रोजगार फराहम करने वाली बंकरों की सनअत एक बार फिर पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। बिहार के बंकरों के साथ ये सियासी खेल काफी पुराना है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए बंकर समाज हुकूमत की बात मानकर अपने अच्छे दिनों का ख्वाब देखता रहा है और बरसरी इख्तिदार पार्टी के वादों पर भरोसा कर उनका इंतखाब भी करता रहा है। लेकिन बनकरों के घरों का चूल्हा सियासी पार्टियों के वादों से रोशन नहीं हो सका। बिहार की नीतीश हुकूमत को बंकरों से ऐसे हमदर्दी हुई कि वो पटना जिले में वाक़ बंकरों का गढ़ कहे जाने वाले गांव सेगोड़ी पहुंचे और वापस लौटे तो बंकरों की सनअत को फिर से पटरी पर लाने का ऐलान कर दिया। माली साल 2016-17 में सतरंगी चादर के नाम से हैंडलूम सनअत से जुड़े बंकरों के लिए एक मंसूबा शुरू किया गया। बिहार के सभी सरकारी अस्पताल और जिलों की सेहत मराकज पर 7 दिनों में 7 रंग की चादर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस चादर को बंकरों के हाथों से बनवाने का ऐलान किया गया, मगर बाद में उस तरह से बंकरों के साथ धोखा हुआ। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने जुमा को वजीर आजम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीएए से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एनपीआर हर 10 साल में होने वाली एक आम कार्रवाई है। महाराष्ट्र में एनआरसी नाफिज न करने की बात कह चुके उद्धव ठाकरे ने वाजे किया कि एनआरसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात के बाद कहा कि वजीर आजम से सीएए एनआरसी पर भी तबादले ख्याल हुआ।
इस मसले पर मैंने अपना मौका वाज़े कर दिया है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। एनपीआर हर 10 साल में होता है, किसी का हक नहीं छीना जाएगा। मैंने अपनी रियासत के लोगों को कहा है कि एनआरसी मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है। अब खबर श्रीनगर से। सरकारी हुक्मनामे के बावजूद सरकारी मवासलाती कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमत बहाल करने में हुनूस नाकाम हुई है, जिसके बायस कंपनी के सारिफिन जहां एक तरफ परेशान हैं, वहीं वो दूसरी तरफ निजी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ रुजू करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुतज़क्किरा कंपनी के सारिफिन का इल्जाम है कि ब्रॉडबैंड गुज़श्ता 7 माह से मुअत्तल होने के बावजूद भी उनसे बाकायदा बिल वसूली जाती है। अब खबर भदोही से। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही में शनिचर के रोज बीजेपी रुकन असेंबली समेत 7 अफराद को इज्तिमाई असमदरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविंद्र त्रिपाठी के भतीजे और इज्तिमाई असमदरी के कलीदी मुलजिम संदीप त्रिपाठी को ज्ञानपुर से गिरफ्तार किया है। गुज़श्ता दिनों वाराणसी के रहने वाली एक बेवा खातून ने भदोही से रुकन असेंबली रविंद्र त्रिपाठी, उनके बेटे नितेश, भतीजे संदीप, जिला पंचायत रुकन सचिन त्रिपाठी, दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी और चंद्रभोज तिवारी के खिलाफ इज्तिमाई असमदरी का मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मामले की जांच एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सौंपी थी। अब खबर यूपी से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अजीमुशान राम मंदिर तामीर के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और इस दरमियान ट्रस्ट के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिर बनाने के लिए ना ही किसी बड़ी शख्सियत से चंदा लिया जाएगा और ना ही वो हुकूमत से एक भी पैसा लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सभी रियासतों के वज़राए आला और गवर्नरों को राम मंदिर तामीर में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया जाएगा और यह अजीमुशान मंदिर हिंदू मजहब मानने वाले हर फर्द के लिए तारीखी होगा। अब खबर बीजिंग से। चीन में कोरोना वायरस से जुमे को 109 मजीद अफराद की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस जानलेवा वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2345 हो गई है, जबकि 3097 नए केस आने के साथ ही अब तक कुल 76,288 मरीजों में इस वायरस के असरात पाए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। विश्व हिंदू परिषद ने शनिचर को कहा है कि अगर मुल्क का मुस्लिम समाज महमूद गजनवी और मुगल बादशाह बाबर के बजाय चीरामन, दार-ए-शिकवा और अब्दुल कलाम की वरासत को कबूल करे और फिर ताउन मांगे तो हिंदू समाज अयोध्या में मस्जिद की तामीर में आगे बढ़कर मदद करने को तैयार है। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने सहाफियों को बताया कि हिंदुस्तान में पहली मस्जिद केरला के चेरामन में एक हिंदू राजा ने बनवाई थी। अगर मुस्लिम समाज इसी चेरामन की वरासत को कबूल करते हुए ताउन तलब करता है तो यकीनन हिंदू समाज मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज मुस्लिम माशरे का बड़ा तबका गजनी, बाबर और औरंगजेब की वरासत को मान रहा है, जबकि इसी मुल्क में दार-ए-शिकवा और एपीजे अब्दुल कलाम की वरासत भी है। अगर वो गजनी और बाबर की वरासत के अलावा दार-ए-शिकवा और कलाम की वरासत को कबूल करते हैं और हिंदू समाज से ताउन मांगते हैं तो आज भी हिंदू समाज चेरामन के जज्बे से ताउन करने को तैयार है। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना की सरों से जुड़ी दोनों बहनें वीना और वाणी जारिया साल मार्च में 10वीं जमात का इम्तिहान देंगी। वीना और वाणी यम मुरली और नागालक्ष्मी की बेटियां हैं, जिनका ताल्लुक महबूबाबाद जिले से है। इन दोनों जुड़वा बहनों को हैदराबाद की स्टेट होम में महकमे तालीमात की जानिब से मुकर्रर करदा असातिज़ा के जरिए खुसूसी ट्यूशन दिया गया, जहां ये लड़कियां फिलहाल रखी गई हैं। साल 2003 में उन दोनों की पैदाइश हुई थी और पैदाइश के वक्त से ये दोनों बहनें आपस में सरों से जुड़ी हुई हैं। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को मीडिया में काफ़ी जगह दी गई है। इब्तिदा में ज़िली महकमे तालीमात इस बात पर उलझन का शिकार था कि आया इन दोनों के लिए एक ही हॉल टिकट जारी किया जाए या फिर 2 हॉल टिकट जारी किए जाए। ताहम अब इस बात का फैसला किया गया है कि वीना और वाणी को 2 मानते हुए उनको 2 हॉल टिकट जारी किए जाएं और ये दोनों अपना अपना अलग इम्तिहान तहरीर करेंगी। अब खबर जम्मू से। जम्मू के उधमपुर में खांसी की दवा पीने से 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद इस दवा को बनाने वाली हिमाचल प्रदेश की फार्मास्यूटिकल कंपनी विजिटल विजन की खांसी की दवा कोल्ड बेस्ट पीसी के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कोल्ड बेस्ट सिरप में जहरीला मादा डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है।
मुल्क की 8 रियासतों से इस दवा की खरीद फरोख्त और प्रोडक्शन को रोकने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर सुरेंद्र मोहन के मुताबिक पहली नजर में कोल्ड बेस्ड पीसी सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल नाम के जहरीले अनासिर की मौजूदगी का पता चला है, जिसके पीने से उधमपुर जिले के बच्चों की मौत हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। हैदराबाद में शहरियत कानून के खिलाफ एहतिजाज के तरीके पर जुर्माना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने 3 तालिब इल्मों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। काबिल जिक्र है कि इन तलबा ने सीए के खिलाफ कैंपस में रात 9 बजे के बाद शाहीन बाग नाइट का इनेकाद किया। इन यूनिवर्सिटी के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। इन पर तलबा यूनियन ने इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। यूनिवर्सिटी के जराये ने बताया कि 18 फरवरी को यूनिवर्सिटी ने 3 तालिब इल्मों पर जुर्माना लगाया। मुताल्लिका हुक्म में कहा गया कि नॉर्थ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 31 जनवरी को रात 9 बजे के बाद तलबा ने एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। हुक्म में मुबैना तौर पर कैंपस की दीवारों को भी खराब करने का इल्जाम लगाया गया है। शाहीन बाग की तर्ज पर कैंपस में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का एक मुजाहरा किया गया था। यूनिवर्सिटी ने सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुजाहरा करने के इल्जाम में फसीह अहमद, सुहाना प्रदीप और एएस आदर्श पर जुर्माना लगाया है। अब खबर नई दिल्ली से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे से पहले बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर नजर रखने वाली एजेंसी यूएससीआईआरएफ ने शहरियत कानून सीए को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएससीआईआरएफ के मुताबिक इसको लेकर शदीद तशवीश है कि मुल्कगिर या एनआरसी से बाहर किए जाने के मामले में गैर मुस्लिमों के लिए शहरियत कानून एक हिफाजती तदबीर है। ये मकसद बीजेपी रहनुमाओं की बयानबाजी से साफ है। सीए के होने से मुसलमानों को नुमाया तौर पर एनआरसी से बाहर होने पर बुरे नताइज भुगतने होंगे, जिसमें मुल्क से निकाला जाना, तवील अरसे तक हिरासती कैंप में रखना शामिल है। वहीं हुकूमत हिंद से जुड़े सरकारी जराये का कहना है कि सीए अंदरूनी मामला है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सीए और एनआरसी को लेकर यूएससीआईआरएफ के बयान पर जराये ने कहा, सीए नाफिज हो चुका है, इसमें अब कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। वज़ीर-ए-आज़म ने यह साफ कर दिया कि हिंदुस्तान इस मुद्दे पर 1 इंच भी नहीं, टस से मस नहीं होगी। अब खबर पेरिस से। जर्मन शहर हानाओ में बिला इश्तियाल फायरिंग करके 9 लोगों को हलाक करने के वाक़े के बाद हुकूमत ने जर्मन भर में मुसलमानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर करने का फैसला किया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वज़ीर दाखिला होरेस्ट ज़ेहोफर ने कहा कि हमले के वाक़े में नस्ली तासुब से न पहलूतही की जा सकती है और न ही हमले की इस पस मंज़र को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हमला जाहिर है कि जर्मनी दाखिली तौर पर शदीद यमीनी खतरे से दोचार है और ये जर्मन जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है। अब खबर जनूबी अफ्रीका से। लेसोथोमो में मासूरों से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक इस वक्त 80 साला वज़ीर-ए-आज़म थोमास थाबाने पर इल्जाम है कि वो मुबैना तौर पर अपनी उस बीवी के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं जिसके साथ उनका तलाक का मुकदमा चल रहा था। उनके अहलिया लेबो थाबाने को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2017 में मासूरों में उनकी रहायशगाह के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस्तिगासा का दावा है कि लेबो थाबाने उनके कत्ल के पीछे मुबैना तौर पर थोमास थाबाने ही का हाथ था, लेकिन अब उनको अदालत में हाजिर होना था, लेकिन उसके बजाय वज़ीर-ए-आज़म जनूबी अफ्रीका पहुंच गए हैं। अब खबर तुर्की से। इस्तांबुल में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की तरबियती फोर्सेस लीबिया में है। इसके अलावा सीरियन नेशनल आर्मी के जंगजू भी वहां सरगर्म हैं। सीरियन नेशनल आर्मी शामी बागों पर मुश्तमिल फोर्स है, जिसे पहले फ्री सीरियन आर्मी के नाम से जाना जाता था। तुर्क हुकूमत लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत GNA की हामी है। इस हुकूमत का मरकज तराबलस में है और पिछले साल के अवाखिर में एक मुआहदे के बाद तुर्की ने तराबलस हुकूमत की मदद के लिए तरबियती फौजी दस्ते भी रवाना किए थे। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुटेरेस ने शामी इलाके इदलिब में जारी डरावने ख्वाब और पुरतशद्दुद वाक़यात के फिलफौर खात्मे और फायरबंदी की अपील की है। गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर में अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग में बताया कि झड़पों के दौरान तकरीबन 9 लाख नक़ल मकानी कर चुके हैं, बल्कि मजबूर हुए हैं। शाम के शिमाली मगरबी इलाके में बच्चे सर्दी से हलाक हो रहे हैं और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की मुसलसल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लिहाजा वहां पर जंगबंदी जरूरी है। मज़कूरा इलाके में तकरीबन 28 लाख अफराद की इंसानी इमदाद की मोहताज होने का जिक्र करते हुए गुटेरेस ने गुज़श्ता 6 माह में
अपने घर बार को तर्क करने पर मजबूर होने वाले अफराद की जरूरियात को पूरा करने के लिए $500 मिलियन इमदाद की अपील की है। अब खबर मुत्तहिदा अमेरिका से है। मुत्तहिदा अमेरिका के दफ्तर खारिजा ने शामी शहर इदलिब में शहीद होने वाले तुर्क फौजियों के लिए तुर्की से इजहार ताज़ियत करते हुए ताउन का पैगाम दिया है। अमेरिकी दफ्तर खारिजा के अफसर ने इदलिब की ताज़ा सूरत हाल और तुर्क फौजियों की शहादत के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी ने इसराइल को मशरिक़ी अल-कुद्स में अपनी रिहायशी कॉलोनियों को वुसअत देने के फैसले से बाज आने की अपील की है। जर्मन दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि जर्मन विफाक इसराइल की जानिब से ज़ेर कब्जा मशरिक़ी अल-कुद्स में यहूदी बस्तियों में मजीद नई मकानात की तामीर के ऐलान पर खदशात महसूस करती है। अब खबर कतर से। कतरी गजा की निशात-ए-नौ कमेटी ने गजा की पट्टी के लिए $14 मिलियन की इमदाद फराहम करने का फैसला कर लिया है। हमास की जानिब से जारी करदा तहरीर ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि तंजीम के गजा उमूर के जिम्मेदार याहया अल-असनवार ने कमेटी के सदर मोहम्मद अल-अमादी के हमरा गजा के हालात में बेहतरी लाने के मौजू पर बातचीत की। इन दोनों सरबराहान ने 13 बरसों से इसराइल के मुहासरे में होने वाले गजा में हालात जिंदगी को बेहतरी पर लाने के लिए और पावर हाउस तक कुदरती गैस पाइप बिछाने के मामले पर गौर किया है और इसके लिए $12 मिलियन की रकम मुख्तस करने की बात कही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा